और राहुल प्रकाश इस वक्त मेरे साथ वासुदेव घाट से हैं। राहुल प्रकाश, वासुदेव घाट के जरा हालात बताइए, वहां पर किस तरह के हालात है जब यमुना का जल स्तर बढ़ा तो? देखिए, राजधानी दिल्ली में जो यमुना से सटे जितने भी इलाके हैं फिलहाल वो डूबे हुए हैं। ये जो यमुना का जल स्तर है खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है, 207.30। हालांकि कुछ सेंटीमीटर कम जरूर हुआ है, लेकिन स्थिति खराब है। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको थोड़ा बताना चाहूँ। ये आप जाम की स्थिति देखेंगे, करीब ये 4 से 5 किलोमीटर का लंबा जाम है। और कहा जाए कि निगम बोध घाट से लेकर और सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर है उसके बीच जो स्थिति है वो ये बनी हुई है। पानी जो है वो पूरी तरीके से सड़कों पर है। यमुना का पानी सड़कों पे है, उसकी निकासी के लिए पानी को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। कोशिश यही है कि सड़क को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि ये आवाजाही जो है वो दुरुस्त हो जाएगी तो जाम से निजात मिलेगी। दूसरा, पानी यमुना में अगर कम होता है तो वापस वहाँ भेजा जाएगा, लेकिन हालात बदले नहीं है। हालात अभी भी कुछ इलाकों में ऐसे हैं जहाँ मैं मौजूद हूँ, पानी सड़कों पर है, यमुना अपने उफान पर है। दूसरा, मोनेस्ट्री और अगर हम बेला रोड है उसकी बात करें, वहाँ पर रिहायशी इलाकों में पानी घुसा हुआ है। पिछले 3 दिनों से घुसा हुआ है, कम नहीं हुआ है, निकासी नहीं थी। आज कोशिश ये थी कि धूप है, बारिश ना हो और पीछे से पानी अगर ना छोड़ा जाए तो पानी कम हो सकता है। इसी उम्मीद के सहारे यही है कि कोशिशें तमाम है, क्योंकि ओखला कहें या वजीराबाद से कहें, वहां से भी निकासी की जा रही है, वहां से भी पानी आगे छोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि पानी रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है। अगर पानी रुकने की संभावना होगी तो इसी तरीके की तस्वीरें आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो रिहायशी हैं और यमुना से सटे हैं, ये पूरा रिंग रोड जो है इस वक्त जाम से भरा हुआ है। जो निगम बोध घाट और कहा जाए सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर का बीच का एक हिस्सा है जो पूरी तरीके से पैक्ड है। ट्रैफिक को पुलिसकर्मी जो तमाम कोशिशें कर रहे हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम कोशिशें इस बात के लेकर भी हो रही है कि पानी थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि पानी के लिए ट्रैक्टर्स के जरिए, जनरेटर के जरिए पानी को वापस भेजा जा रहा है। उम्मीद यही कर रहे हैं कि पानी थोड़ा कम हो तो सारी स्थिति बेहतर हो जाए, लेकिन फिलहाल स्थिति बेहतर नहीं दिख रही है। जाम है, पानी है और सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि लोग परेशान हो रहे हैं। और सुबह से ये तस्वीर देखी जा रही है, यानी दिल्ली के यमुना से सटे जितने भी इलाके हैं वो इस वक्त यही है। और जहां मैं मौजूद हूं यहाँ की तस्वीर सिर्फ यही है कि परेशानी है, और जो उम्मीद है कि जब तक पानी कम नहीं होगा इसी तरह की तस्वीर दिखाई देगी। ठीक है, बने रहेगा आप सभी लोग मेरे साथ। वजीराबाद में विमल कौशिक मेरे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे भी अपडेट लेंगे। लेकिन वजीराबाद से जो एक रिपोर्ट विमल कौशिक ने भेजी है, पहले आप उसे देख लीजिए। दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार घट रहा है, लेकिन अभी भी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से अभी भी पानी से डूबे हुए हैं, पानी से भरे हुए हैं। और इसी तरीके के एक इलाके में मैं मौजूद हूँ। ये गढ़ी गांव है जो वजीराबाद के पास पड़ता है, जो वजीराबाद बैराज है उसके पास पड़ता है। और यहाँ पर साल 2023 में भी इसी तरीके की तबाही देखने को मिली थी, जैसी तस्वीरें अभी नजर आ रही हैं। कल हालांकि इससे बहुत ज़्यादा पानी था, अब कुछ कम हुआ है, क्योंकि यमुना के स्तर की अगर बात करें तो जो 207.48 मीटर तक पहुंच गया था वो अब घटकर 207.30 मीटर तक आ चुका है। और जो जानकारी आ रही है कि आज रात तक ये घटकर 207.15 मीटर या उससे भी नीचे जा सकता है, और उसके बाद इस जल स्तर में और तेजी से कमी आएगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के घर जो 2 साल पहले भी डूबे थे और अभी भी किस तरीके से जलमग्न नजर आ रहे हैं, तमाम घर हैं यहाँ पर। ये बहुत पुराना गांव है, पुराना गढ़ी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इस तरह के हालात हर साल लगभग बनते हैं जब यमुना में बहुत ज़्यादा स्तर पहुँच जाता है। तो ऐसे में क्या इसका सोल्यूशन है, किस तरह के लोग, हर बार साल 2023 में भी ऐसे ही पानी भरा था, घर में तमाम सामान जो है वो पड़ा हुआ खराब हो जाता है, लेकिन उसके बाद इनकी कोई सुन नहीं लेता, कोई सुनता नहीं है। तो इसीलिए लोगों को खुद ही अपने कदम, खुद ही अपनी तमाम चीज़ें करनी होती है। और ऐसे में देखिए आप, क्योंकि ये यमुना से लगता हुआ गाँव है, तो जाहिर तौर पर इन लोगों का कहना है कि सरकार को इनके लिए कोई कदम तो उठाना चाहिए, या फिर जिस तरीके से जो पुश्ता इलाका है वहाँ पर एक अलग से बांध बनाया हुआ, तो यहाँ पर भी इस तरह की कोई दीवार खड़ी की जाए जिससे पानी ना आए। लेकिन हर साल इसी तरीके के हालात यहाँ पर बनते हैं। इसको लेकर जरूर लोगों में नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, और जिस तरीके की ये घटना है उसको लेकर जरूर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यमसना बेनाथ के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। राहुल प्रकाश वासुदेव घाट पर इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है मेरे साथ। राहुल प्रकाश, जरा आप बताइए, क्योंकि वरुण से जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं, चूंकि देखें ओखला बैराज के भी तमाम गेट खोले गए हैं और ये पानी जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो यमुना जहां जहां बहते हुए आगे बढ़ती है, उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, तो मथुरा वृंदावन से भी इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर भी जो यमुना के किनारे के इलाके हैं वो
अब खतरे की जद में है, बहुत से मकान वहां पर भी डूबने की खबरें। वासुदेव घाट का हालात बताइए जरा राहुल प्रकाश, क्या हालात वहां पर इस वक्त हैं, किस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या वहां पर कोई जरूरत है? देखिए, मैं आपको सीधा तस्वीरें दिखाता हूँ। पानी जो है रिंग रोड पर है, यमुना से बिल्कुल किनारे पर है, लेकिन जो एक परेशानी की तस्वीर है, ये करीब 4 से 5 किलोमीटर का लंबा जाम है। आप ये देखेंगे जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये सामने यमुना है। यमुना के आगे आपने देखे कि किस तरीके से बैरिकेड करके सीमेंट के कट्टे, मिट्टी के कट्टे रखे गए हैं, पानी पीछे जाए। इसी सड़क पर आगे पानी है। ये जाम जो है, ये सबसे बड़ी परेशानी उस पानी की वजह से है जो यमुना से निकलकर सड़क पर आया है रिंग रोड पे। खतरे का निशान 205.33 है और जो अभी खतरे का निशान जो चल रहा है वो चल रहा है 207.30 के करीब। यानी यकीन मानिए कि अभी भी खतरे का निशान इतना ज्यादा है और पानी इतना ज्यादा है जिसको संभालना, यानी ये कहा जा सकता है कि अगर पीछे हथनी कुंड से पानी ना छोड़ा जाए तो पानी धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि वजीराबाद और ओखला से दोनों तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है जो यूपी की तरफ निकलता है हरियाणा होते हुए। यहाँ पे मथुरा और आगरा या तमाम वो घाट्स हैं जो फिलहाल डूबे हुए हैं। ये पूरी तस्वीरें हैं उस रिंग रोड की जहां मैं वासुदेव घाट के पास खड़ा हूं। मोनेस्ट्री मार्केट है और ये पूरा वो जाम का इलाका है। आप समझ लीजिए कि इस जाम की तस्वीरों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी से परेशानी उन लोगों को तो है ही है जो निचले इलाके में है, लेकिन जो इस सराउंडिंग्स में चलते हैं सड़क पर, उन लोगों के लिए परेशानी इस बात की हो जाती है कि पानी सड़क पर आता है, रूट का डाइवर्जन हो जाता है। ठीक, ये पानी आ गया सड़क पर उस वजह का जाम। बिल्कुल राहुल प्रकाश, इसी तरीके तस्वीरें भी से है। लगातार आप तक हम पहुंचाते रहिए हमारे पास, लेकिन